सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वैसे गाइस सुबह-सुबह ना नहाने के बाद छत पे आने का मज़ा ही कुछ और होता है। इतना अच्छा लगता है, मन तो करता है छत पे ही रहें। जाएँ ही ना, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, लाइब्रेरी तो जाना ही पड़ता है ना। ख़ैर कोई बात नहीं गाइस, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि गाइस अब सपनों को पूरा करना है तो इतना तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, वरना फिर नौकरी कैसे मिलेगी दोस्तों। यार कोई बात नहीं गाइस, वैसे टेट का तो कुछ अता पता ही नहीं है, कब आएगा। ना नोटिफिकेशन आया है ना, और सीटेट का भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए इतनी गुस्सा आती है, कुछ कहो ही ना। अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं दे पाए। इनफैक्ट ये जुलाई वाला भी नहीं हुआ था जो होना था, और अब ये दिसंबर वाला भी लेट कर रहे इतना ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, पोहा और चाय कितनी अच्छा लगता है ना। सुबह-सुबह का सबसे अच्छा ब्रेकफ़ास्ट मुझे पोहा लगता है, इतना अच्छा लगता है। फिर गाइस मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी। ये धूप में बढ़िया जाओ, व्लॉगिंग करते-करते अच्छा लगता है। फिर बस वही अपनी दिनचर्या लेकर बैठ गई। पढ़ाई-वढ़ाई यही सब करना, ये तो जो रेगुलर काम होता है। भले ही हम लोग सब कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पूरा फ्यूचर ही इसी से बनता है ना। हम लोगों के सारे सपने सब इसी पे डिपेंड रहते हैं। वैसे गाइस इस टाइम मैं जीएस पढ़ रही थी, मेन हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रही थी, क्योंकि एक तो मैंने बहुत टाइम से पढ़ा नहीं था, इसका मुझे रिवीजन भी करना था, तो वही सब अपना रिवाइज़ कर रही थी। खैर दोस्तों, सब्जेक्ट ऐसा, हिस्ट्री में ऐसा सब्जेक्ट है कि इतना इंटरेस्ट भी लगता है थोड़ा पढ़ने में। सारी चीज़ें, हमारी पूरी हिस्ट्री जानने में कितना अच्छा लगता है। खैर मेरा तो वैसे तो मैं साइंस साइड से पढ़ी हूँ, हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट था नहीं मेरे पास। और फिर भी मुझे अच्छा लगता है हिस्ट्री सब्जेक्ट। वैसे तो मैंने बायो से किया था, इंटर बायो से है, और ग्रेजुएशन में बीएससी किया था जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट से, लेकिन इंटरेस्ट मेरा हिस्ट्री में है। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अलग अलग होता है। वैसे गाइस इस टाइम मैं पढ़ रही थी जीएस, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी पढ़ी थी। और फिर मैथ मैथ तो गाइस मैं डेली लगाती हूँ, क्योंकि मैथ, एक तो मेरे पास इंटर में मैथ थी ही नहीं, हाई स्कूल तक ही मैथ थी। मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है, ताकि और ज़्यादा अच्छी हो जाए। बस थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए मैथ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गाइस, इतनी ज़्यादा पूछो ही ना। वैसे गाइस एक चीज़ है कि अगर हम लोग पढ़ाई में अगर एक दिन का गैप कर दें, या फिर सोचे कि आज रहने देते कल पढ़ते, तो गाइस सच बता रही हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सोचते हैं कि सिर्फ एक दिन की छुट्टी मारेंगे, लेकिन नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। वो एक दिन जो है ना, पूरा एक हफ्ते निकल जाए, एक हफ्ते क्या एक महीने भी मन ना करे। इसीलिए सबसे अच्छा होता है कि डेली पढ़ो, क्योंकि डेली से हमारी कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। 1 साल का बस टारगेट बना लो कि हाँ, इस टाइम से इतने टाइम तो मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। जिसका जो भी टारगेट हो, लाइक पीसीएस, यूपीएससी, नीट, या फिर कोई भी एनी टीचिंग एग्ज़ाम। वैसे मैं तो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ऐसे तो मैं वनडे एग्ज़ाम की भी कर रही हूँ, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो टीचिंग एग्ज़ाम ही है, क्योंकि मुझे टीचर ही बनना है गाइस। मेरा ड्रीम तो यही है, बाकी देखते हैं जो भी होगा। ये देखिए गाइस, मैंने मॉक टेस्ट वगैरह, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखने के बाद में खाना खा चुकी थी। खाना खाने के बाद में फिर से गाइस लाइब्रेरी जा रही थी। रास्ते में वीडियो बनाते हुए जाते ना अच्छा लगता है, सब कुछ करते हुए। वैसे गाइस थोड़ा देर के लिए तो मैं रिलैक्स करती हूँ, हर दो कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं 1 घंटे के बाद उठती हूँ, ऐसे टहलने के लिए, या फिर मैं कभी-कभी ऐसा होता है 3 घंटे भी कंटिन्यू पढ़ती रहती हूँ। वो सबका अपना अलग-अलग होता है। ये देखिए गाइस, ये है मेरी कोचिंग। यहाँ पे बच्चे, सब बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं। आज छुट्टी थी, तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि आज यहाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में पूरा दिन बैठे-बैठे बोर हो जाओ। वैसे मेरी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कोचिंग भी चलती है। हाँ, तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। जब छुट्टी होती है तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं, जहाँ पे कोचिंग चलती है।
आज कोई भी बच्चे नहीं आए थे क्योंकि आज छुट्टी थी कोचिंग में। ये देखिए गाइज़, मैंने यहाँ पे पढ़ के मतलब यहाँ पे मैंने सब रिवीज़न किया था। वैसे गाइज़ मैं हमेशा रिवीज़न करके ही घर जाती हूँ क्योंकि रिवीज़न जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार अगर हम लोग कुछ भी पढ़े तो उसका एक बार रिवीज़न तो ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि बिना रिवीज़न के तो बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। इस टाइम गाइज़ मैं पढ़ रही थी वो मतलब करंट अफ़ेयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने नोट्स किए थे, तो उसी का बस मैं रिवाइज़ कर रही थी। क्योंकि ये एक होता है कि अपने नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम लोग अपने नोट्स बनाएँगे तो ज़्यादा ईज़ी रहता है पढ़ने में। वैसे गाइज़ एक चीज़ है कि मेरे नोट्स सिर्फ़ हम ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ पाएगा। वैसे ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हर कोई अपने-अपने ही नोट्स समझ पाता है, लेकिन मेरे तो नोट्स कोई भी नहीं समझ सकता है, लेकिन सिर्फ़ मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि सबका अपना अलग-अलग होता है, कोई बात नहीं गाइज़। वैसे गाइज़ अगर हम लोग कंसिस्टेंसी रहेंगे ना, मतलब कंटिन्यू अपने किसी भी वर्क को करते रहेंगे तो जल्दी सक्सेस हो जाएँगे, ये सच बात होती है। क्योंकि ये चीज़ पहले मेरा भी मतलब ऐसे ही रहता था कि मैं 1 दिन पढ़ती थी, 2 दिन पढ़ती थी कंटिन्यू, 3 दिन पढ़ती थी या 4 दिन। उसके बाद कभी-कभी ऐसा होता था कि कहीं कहीं का प्लान बन गया, लाइक जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना या फिर कहीं भी, तो वहाँ चले जाते थे, तो उस दिन का पढ़ाई में गैप हो जाता था। लेकिन गाइज़ वही अब नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोगों को जल्दी सक्सेस पानी है ना, तो कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैसे गाइज़ एक चीज़ बताऊँ, लाइब्रेरी में नींद ना आए ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे अच्छी नींद तो भाई लाइब्रेरी में ही आती है, वो भी पढ़ते टाइम। मतलब इतनी तेज़ नींद लगी थी कि मुझे घर जाने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शंस नहीं सोचा। क्योंकि गाइज़ मतलब जब नींद लगती है बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा कि घर थोड़ा-सा पढ़ लूँ, बहुत ट्राई किया, लेकिन गाइज़ नींद ही लगी थी, क्या ही करूँ? फिर मैंने सोचा चलो घर ही चली जाती हूँ, घर पे ही पढ़ती हूँ। फिर मैंने अपना सारा सामान जल्दी-जल्दी पैक किया। बुक्स तो यहीं रख देते हैं, मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो साथ में लिए चले जाते हैं, बाकी सारा सामान यहीं रखा रहता है, क्योंकि यहीं आते हैं यहीं पढ़ते हैं, फिर घर पे जाके मन नहीं लगता है गाइस पढ़ने में। वैसे मेरे घर के पड़ोसी में लाइब्रेरी है, तो जब चाहे तब चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं जाके, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फिर मैं अपना सारा का सारा सामान पैक करके घर पे आ गई गाइस। घर पे ये देखिए गाइस, मैंने फिर रात का खाना खाया। रात का खाना ये गाइस, दाल चावल तो सबके ज़्यादा फेवरेट होते हैं। फिर उसके बाद में चली सोने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह उठना पड़ता है जल्दी-जल्दी, इसीलिए मैं आज सो गई थी जल्दी। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।